अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनेलिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम टू ऑर्गेनेलिस को स्टडी करेंगे, जो है गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम। गोल्जी वर्ड को आप गोल्जी या गोल्गी भी बोल सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, तो अब स्टार्ट करते हैं गोल्जी अपरेटस। सबसे पहले साइंटिस्ट का नेम देखें। कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड ए सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक। इनको हम सिस्टर्नी भी बोलते हैं। अब सिस्टर्नी वर्ड को आप लोगों ने कैसे याद रखना है, इसकी मैं आगे जाके आप लोगों को एक टिप बताऊंगी। आप देखेंगे फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसका मेन फंक्शन जो है ना, वो मॉडिफाई करना है, मॉलिक्यूल्स को पैक करना है और ट्रांसपोर्ट करना है। इसकी डायग्राम, मैकेनिज्म सब कुछ हम देखेंगे डिटेल के साथ। अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है। अब जो इसका मेन फंक्शन है ना, पैक करना, इसकी आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे हम किसी कैश एंड कैरी में चले जाएं शॉपिंग करने के लिए, हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं एक ट्रॉली में रखते जाते हैं। फिर हम एक कैश काउंटर वाले के पास आते हैं और वहाँ पर वो हमारी सारी चीज़ों को पैक करते हैं। बिल्कुल यही एग्जांपल गोल्जी अपरेटस की है। अब देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, उसने बनाई प्रोटीन। अब ये प्रोटीन एक रॉ मटेरियल है। अभी इसकी मॉडिफिकेशन और इसकी पैकिंग होना बाकी है। तो ये अपनी मॉडिफिकेशन और पैकिंग के लिए ये गोल्जी अपरेटस के पास जाएगी। वहाँ इसकी पैकिंग की जाएगी। प्रॉपर पैकिंग होने के बाद अब उसको उसके टारगेट एरिया तक पहुँचाया जाएगा। अब यहाँ पर गोल्जी अपरेटस जो है वो सेम उस कैश काउंटर की तरह रिएक्ट कर रहा है। वही उसका फंक्शन है। कैश काउंटर पर जाकर भी हम चीज़ों की पैकिंग करवाते हैं और यहाँ पर गोल्जी अपरेटस के पास आया जाता है कि चीज़ों की पैकिंग की जाए, ताकि उनको इजी वे में टारगेट एरिया तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब एक छोटा सा स्केच मैंने बनाया है कि ये मॉडिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। फिर उनको पैक करते हैं और फिर जो वेसिकल्स बनते हैं ना, उसको हम गोल्जी वेसिकल्स बोल देते हैं। और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर या सेल के बाहर सेक्रेटरी वेसिकल बनाकर। अब ये जो नोबेल प्राइज़ वाली लाइन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अक्सर ईयर जो है वो आपको MCQ में पूछा जा सकता है। अब एक वर्ड है GERL, गर्ल कॉम्प्लेक्स। इसकी भी मज़ीद डिटेल आपको डायग्राम में बताऊंगी। इसका एब्रीवेट देख लेते हैं। G फॉर गोल्जी बॉडीज़, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L फॉर लाइसोसोम। अब इसके फंक्शन देखें। रिमॉडलिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग। अब इनके हैं सब पार्टिकल्स। ये किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। ये है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स या वेसिकल्स। डायग्राम में हम इनकी डिटेल देखेंगे। सिस्टर्नी में देखें, ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर होगी। ट्यूब्यूल्स में ट्यूब नुमा होंगे। पैकिंग के बाद कुछ वेसिकल्स बनेंगे, जैसे सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गया, न्यू वेसिकल, कोटेड वेसिकल और लाइसोसोम। अब इस डायग्राम को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर डायग्राम के आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले ये मैं एक एनिमल सेल बना रही हूँ। ये है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें पता है कि हर एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हम न्यूक्लियस ड्रा करेंगे और ये हैं कुछ पोर्स को मैं ऐसे ड्रा कर रही हूँ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। अब देखिए, मैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना रही हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। अब आज मैं आपको वही प्रोटीन जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई है, उसकी पैकिंग और मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल है। अब इस काबिल नहीं है कि इसे इस्तेमाल किया जा सके, इसीलिए इसको हम पहले गोल्जी ऑपरेटर से गुजारेंगे ताकि इसकी मॉडिफिकेशन हो सके,
इसकी प्रॉपर पैकिंग हो सके, फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कैश एंड कैरी में भी अगर कुछ चाहें, कुछ चीज़ें इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनकी पैकिंग ज़रूरी है, और वैसे भी हम कैरी ही नहीं कर सकते पैकिंग के बगैर। तो इसलिए ये भी यहाँ पर ज़रूरी है कि हर नया मटेरियल जो कि सेल बना रहा है उसकी पैकिंग की जाए। अब देखें गोल्जी ऑपरेटर्स कैसे बनाना है। ये फर्स्ट 2 मैंने यहाँ पर सिस्टर्नी बनाई हैं। ये फ्लैट स्ट्रक्चर होंगी, जिस तरह से टेलीफोन का रिसीवर होता है ना, देखें सेम वैसी शेप है इसकी। अब सिस्टर्नी आपने कैसे याद रखना है, सिस्टर से। अब देखें ये दोनों साथ साथ हैं तो सिस्टर से हम इसको याद रख सकते हैं, सिस्टर्नी। ऐसे वर्ड अगर आप याद कर लेना तो आप लोगों को वो कभी भूलते ही नहीं है। अब थर्ड पे मैंने इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है। एंड वाली भी ट्यूब है, लेकिन उससे देखें न्यू वेसिकल्स मैंने बनाए हैं, न्यू वेसिकल बन रहे हैं। अब ये जो ग्रीन से मैंने बनाई है साइड पे, ये भी ट्यूब्स हैं। अब ग्रीन से इसलिए ये लेयर भी लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इसकी। अब देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने ग्रीन सा निशान लगाया, ये इसकी प्रोटीन है, यानी इसने ये प्रोटीन बनाई है। अब ये पहले देखें बाहर आई तो इसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोल देंगे। अब ये ट्रांसपोर्ट होके जाएगी गोल्जी अपरेटस के पास। अब उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होंगे और इसकी मॉडिफिकेशन की जाएगी और इसको फाइनली पैक किया जाएगा। अब हम नीचे या तो ये मेंशन कर सकते हैं कि न्यू वेसिकल बन गया, या उसको सेक्रेटरी वेसिकल भी बोल सकते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये देखिए हमने बाहर को शो कराई है कि प्रोटीन जो है वो सेल से बाहर चली गई है। अब हम जानते हैं कि हमारे हेयर्स जो हैं वो भी प्रोटीन इन स्ट्रक्चर हैं, हमारे नेल्स भी प्रोटीन से मिलके बने हैं। तो अब ये प्रोटीन रेडी है कि किसी भी बॉडी पार्ट का हिस्सा बन सकती है। और कुछ प्रोटीन देखें सेल के अंदर ही हमने उसको मेंशन किया है, प्रोडक्ट फॉर इनसाइड यूज़। अब यहाँ मैं इसको लाइसोसोम लिख रही हूँ। अब लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम में होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये भी तो हो सकता है कि सेल में डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं वो बने हों। अब वो मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी बॉडी के पास से गुजर रहे हैं। अब गोल्जी बॉडी ने क्या किया, उसको पैक करके जब बाहर निकाला ना वेसिकल की फॉर्म में, तो चूंकि उस वेसिकल में डाइजेस्टिव एंजाइम था तो वो हमारे पास एक लाइसोसोम बन गया, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम और उसके गिर्द कवरिंग, तो ये बन गया लाइसोसोम। इसकी लेबलिंग आपने अच्छी तरह से देखनी है। अब जिस तरह से ये मैंने ग्रीन प्रोडक्ट शो की है, आप भी इसी तरह से इसको प्रॉपर कलर कर सकते हैं, यानी डिफरेंट सा उसको दिखा दें कि ये हमारी प्रोटीन है जिसको हमने मॉडिफाई करना है और पैक करना है। ये देखिए कितनी आसान डायग्राम है। अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। अब इस डायग्राम में हमारे पास 3 ऑर्गेनेली जो है ना वो मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखिए गोल्जी अपरेटस, फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, और जो पीछे मैंने आपको बताया था गर्ल कॉम्प्लेक्स GERL। तो देखेंगे इस स्टेज पे ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा ये है गर्ल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर मैं सिंपल गोल्जी ऑपरेटर्स की कुछ लेबलिंग आपके साथ शेयर करूँगी, और आप दोबारा से देख भी लें कि इसको आपने कैसे बनाना है। ये देखें सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक टेलीफोन रिसीवर। अब हमारे पास इसके 2 एंड्स हैं। अब ये जो उभरा हुआ है इसको हम कन्वेक्स बोलेंगे। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जिस तरह सिज फेस, फॉर्मिंग फेस, और यहीं से मटेरियल की एंट्री भी होगी गोल्जी अपरेटस के अंदर। और एक और पॉइंट के ओरिएंटेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस है ये, यानी ये वाला जो पार्ट है ना ये न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस की तरफ। तो ये एक ही साइड के बहुत सारे नेम हैं, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखना है। अब ये दूसरा देखें कि इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो अंदर को धंसी हुई है, तो इसको हम कनकेव फेस बोल देंगे। पहले वाले को सिस बोला था, इसको ट्रांस बोल देंगे। पहले वाला फॉर्मिंग फेस था और ये है मैच्योरिंग फेस। अब फर्स्ट वाले में एंट्री हुई थी, अब यहाँ से एग्जिट हो गई वो वेसिकल्स। फर्स्ट वाले से मॉलिक्यूल्स आए थे यानी एंटर हुए थे, फिर मॉडिफिकेशन हुई और यहाँ ट्रांस फेस से वो एग्जिट होंगे। अब ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ओरिएंटेड होगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। अब लाइसोसोम को देखते हैं। लाइसो का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट करना। जोम्स का मतलब होता है बॉडी, यानी तोड़ने वाली बॉडी। अब इसके पास इसके साथ कोई भी वेसिकल, कोई भी वैक्यूल, कोई भी कुछ भी आए ना, इसने उसको तोड़ना है। जिस तरह कोई फूड वैक्यूल इसके साथ फ्यूज़ करके आया है तो इसने अपने एंजाइम के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर देना है, तोड़ देना है। साइंटिस्ट का नाम देखें, डी डव था।
अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अब इसमें क्या होता है, इट कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट। ये देखिए फूड को भी डाइजेस्ट करेगा, वेस्ट को भी। अब इसे नहीं पता मेरे पास क्या आ रहा है, बस इसे ये पता है कि मेरे पास कोई चीज़ है, मैंने इसको तोड़ना है। अब ये कैसे काम करेगा कि ये फूड वैक्यूल या फिर वेस्ट मटेरियल जो जो भी वैक्यूल है उसके साथ ही अपने आप को फ्यूज़ कर लेगा, और फिर जो इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है उसकी मदद से ये उस चीज़ को, उस फूड को या उस वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देगा। अब डी डफ को नोबेल किस ईयर में मिला था, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1974, ये आपने याद रखना है। अब इसके डायग्राम देखें कितनी सिंपल और कितनी इजी है। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी डायग्राम्स बनाऊँ जो आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब चूंकि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, हमने देखे सिंगल बाउंड्री बनाई पहले एक। अब उसमें ये जो लार्ज लार्ज है ना राउंड पीस, ये हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। और ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो मैं ग्रीन ग्रीन से ये राउंड शेप बना रही हूँ, ये है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। बस इसकी लेबलिंग देख लें, अच्छी से करनी है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो डायग्राम मैं बनाती हूँ इनकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आप लोग भी इसमें एक्सपर्ट बन सकें। मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि आप इसको 5 दफ़ा बनाकर देख लें, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में आपको किसी स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी हमें स्केल चाहिए, हमने डायग्राम बनानी है, या किसी कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने किसी चीज़ को राउंड करना है। और वैसे भी एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारी चीज़ें पहले इकट्ठी करें फिर हम बनाएं डायग्राम। अब हमारे 2 ऑर्गेनाइज रह गए हैं, इंशाल्लाह उनकी स्टडी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी। अगेन कह रही हूँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।